एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी हो रहा चैनल पर। तो आज का जो हमारा करंट का टॉपिक है वो इंडिया फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरबस C295 से रिलेटेड है। तो हाँ, इंडिया ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में। तो चलिए देखते हैं इंडिया का पहला एयरबस कैसे बना, कहाँ बना और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो सबसे पहले इंडिया अचीव मेजर माइलस्टोन इन डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। तो ये पहला इंडिया का एरोस्पेस एयरबस बना है जो कि इंडिया में ही बना है। तो when the first made in India Airbus C295 military transport aircraft successfully completed its maiden tested, तो पहला टेस्ट हो चुका है टाटा एयरबस फाइनल असेंबली लाइन के द्वारा। कहाँ पर हुआ है? बड़ोदरा में हुआ है। तो कौन सी कंपनी ने मिलकर बनाया है? तो कौन सी प्राइवेट कंपनी है? तो टाटा एयरबस, मतलब टाटास के साथ मिलकर ये पहला मेड इन इंडिया एयरबस बनाया गया है। तो इसकी टेस्टिंग की गई है। तो कहाँ से की गई है? वडोदरा गुजरात से इसकी टेस्टिंग हुई है 10 जून 2026 को। दिस एयरक्राफ्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो हाँ, टाटा के द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है। और पार्टनरशिप किसके साथ की गई है? एयरबस के साथ की गई है। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि एयरबस जो है फ्रांस की बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो एयरबसेस हेलीकॉप्टर्स बनाती है, डिफेंस सिस्टम्स बनाती रहती है। तो ये जो एयरबस से पार्टनरशिप करके टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा पहला एयरबस बनाया गया, पहला जो है पहला एयरक्राफ्ट तैयार हुआ जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। तो चलिए देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो विच प्राइवेट कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग? ऑब्वियसली टाटा एडवांस सिस्टम मैन्युफैक्चर कर रही है। किसकी पार्टनरशिप के साथ? तो एयरबस की पार्टनरशिप के साथ। फाइनल असेंबली लाइन जो कि कहाँ स्थित है? बड़ौदा में है। वहां से टेस्टिंग हो चुकी है इसकी 10 जून को। तो इट इज इंडियाज फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इंडिया का क्या है? पहला मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। प्रोग्राम बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनी एट दिस स्केल। तो पहला एयरक्राफ्ट है इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी बना रही है इतने बड़े स्केल पर। विच कंपनी डिजाइन C295? तो किस कंपनी ने डिजाइन किया है? डिजाइन की बात की जाए तो किसने किया है? तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने इसको डिजाइन किया है। पर मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? तो टाटा एडवांस सिस्टम इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। द एयरक्राफ्ट इज नॉट एन इंडियन डिजाइन। ऑब्वियसली डिजाइन इंडिया का नहीं है, वो एयरबस के द्वारा किया गया है। तो एयरबस की पार्टनरशिप के साथ टाटा एडवांस सिस्टम इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है, असेंबल कर रहा है इंडिया स्पेन डिफेंस पार्टनरशिप के अंतर्गत। नेक्स्ट पे देखते हैं अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट? तो C295 प्रोजेक्ट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इज बीइंग प्रोक्योर्ड फॉर द इंडियन एयर फोर्स। तो किसके लिए, किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है ये प्रोजेक्ट? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आ रहा है। और किसके लिए बनाया जा रहा है? तो ऑब्वियसली इंडियन एयर फोर्स के लिए बनाया जा रहा है। मिलिट्री एयर फोर्स है तो ऑब्वियसली किसके लिए बनाया जाएगा? इंडियन एयर फोर्स के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर रिप्लेसिंग द एजिंग AVRO 748 फ्लीट। तो ये पुराना जो हमारा एयरक्राफ्ट था AVRO 748 फ्लीट, जो कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट था जिसे 1964 में ऐड किया गया था।
उसे अब रिप्लेस किया जा रहा है किससे, C29 एयरक्राफ्ट से, जो कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो टाटा के द्वारा बनाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, तो 21,935 करोड़ जो है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, जो कि कब साइन की गई थी, 2021 में साइन की गई थी। टोटल कितने एयरक्राफ्ट बनेंगे, तो 56 एयरक्राफ्ट C295 एयरक्राफ्ट बनेंगे, जिसकी 16 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई जो है डायरेक्ट स्पेन से आएगा, बट 40 एयरक्राफ्ट जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कहाँ होंगे, वडोदरा इंडिया में टाटा कंपनी के द्वारा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन क्या है, तो बड़ौदा जो है असेंबली लाइन, बड़ौदा फाइनल असेंबली लाइन कहाँ पर स्थित है, बड़ौदा गुजरात में। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, मेन कंपोनेंट्स कहाँ बनेंगे, वो हैदराबाद में बनेंगे। इसके बाद रीसेंट माइलस्टोन क्या है, फर्स्ट मेड इन इंडिया C295 कंप्लीट हुआ है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। टेस्टिंग याद रखिए कितनी डेट को ही एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 10 जून 2026 को इसकी टेस्टिंग की गई। डिलीवरी एयर इंडिया फोर्स एक्सपेक्ट इसको यूज करने के लिए लेटर 2026 में दे दिया जाएगा एयरफोर्स को। इसके बाद वाई इट इज हिस्टोरिक, तो फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। इसके बाद ये जो इंडिया का मेक इन इंडिया और आत्म भारत प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है, उसको बूस्ट करता है। इसके बाद क्रिएट अ डोमेस्टिक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ऑब्वियसली इंडिया जो है डोमेस्टिक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में एंटर कर चुका है, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी के तरफ इंडिया का। व्हाट विल इट, मतलब इस रिप्लेस किस चीज को कर रहा है, किस एयरक्राफ्ट को, तो ऑब्वियसली AVRO 748 ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ये ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बनाया गया था 1964 में, जो कि बाद में हॉकर सिडले कंपनी बनाने लगी थी। तो कहाँ की कंपनी थी, यूके ब्रिटिश कंपनी थी। इसके बाद लेटर एयरक्राफ्ट वाज मैन्युफैक्चर अंडर लाइसेंस बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बाद में एक कौन बनाने लगा था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइसेंस के अंडर में। तो इसको रिप्लेस किया जा रहा है किससे, तो C295 से। यूजेस क्या हैं इसके, तो ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा, मिलिट्री के बहुत ज़्यादा काम आएगा। कार्गो ट्रांसपोर्ट्स करना होगा जब, उसके लिए काम आएगा। मेडिकल एक्सकेवेशन, अगर कुछ भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, मतलब बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उसमें जो मेडिकल एक्सकेवेशन होता है उसके लिए काम आएगा, जैसे मिलिट्री यूज करती ही है। डिजास्टर रिलीफ, ऑब्वियसली डिजास्टर रिलीफ के काम आएगा। स्पेशल ऑपरेशन सपोर्ट, कोई भी अगर मिलिट्री स्पेशल ऑपरेशन करती है तो उसके लिए काम आएगा। इसके बाद शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग मिशंस में भी काम आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो चलिए हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व करते हैं। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जरूर सॉल्व कर लें। तो द फर्स्ट मेड इन इंडिया C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कंप्लीटेड इट्स मेडन टेस्ट फ्लाइट फ्रॉम विच सिटी, तो कहाँ से किया है पहला टेस्ट फ्लाइट, तो वडोदरा से किया गया है। कहाँ से किया गया है, तो वडोदरा से किया गया है। विच इंडियन प्राइवेट कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 295 एयरक्राफ्ट, तो कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। The C295 aircraft has been designed by which company, तो डिजाइन किया गया है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के द्वारा। और
जो मैन्युफैक्चर है वो कौन कर रहा है, टाटा कर रहे हैं। इसके बाद C295 प्रोजेक्ट्स कम अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। द C295 एयरक्राफ्ट इज बीइंग प्रोक्योर्ड फॉर विच आर्म्ड फोर्स, मतलब किस आर्म्ड फोर्स के लिए बनाया गया है, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। हाउ मेनी C295 एयरक्राफ्ट विल इंडिया एक्वायर, तो कितने आने वाले हैं, तो 56 एयरक्राफ्ट जो है इंडिया में आने वाले हैं। 40 टाटा मैन्युफैक्चर करेगा और 16 जो है एयरबस बनाया। हाउ मेनी C295 एयरक्राफ्ट विल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, कितने इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, 40। विच एजिंग एयरक्राफ्ट फ्लीट विल बी रिप्लेस्ड, कौन सा एयरक्राफ्ट रिप्लेस कर रहा है, तो AVRO 748 जो कहाँ का था, ब्रिटेन का था, यूके का था, उसको रिप्लेस कर रहा है C295 एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फाइनल असेंबली लाइन FAL ऑफ C295 एयरक्राफ्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थित है, गुजरात के वडोदरा में स्थित है। फिर C295 प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड अ मेजर बूस्ट टू विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस इनिशिएटिव को बूस्ट कर रहा है, तो मेड इन इंडिया एंड आत्म भारत जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको बूस्ट कर रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं ये एक एक्स्ट्रा स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन कि AVRO 748 एयरक्राफ्ट वॉज इंड्यूस्ड इनटू इंडियन एयरफोर्स, कब किस साल में एयरफोर्स में जुड़ा था, तो 1964 में। तो लेक्चर आज का यहीं तक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।